फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इतिहास विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई की परीक्षा सफलता पूर्वक पूरी कर पाते थे, व्याख्या कीजिए। मतलब वियतनाम के विद्यार्थी जो है केवल 1/3 ही सफलता पूर्वक परीक्षा जो है पास कर पाते थे। क्या कारण था, इसका व्याख्या करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यह रिपीट बहुत बार होते रहा है। आइए हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग इसके लाइन के बारे में अध्ययन करें और यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से सुने, बहुत मजा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हम लोग पॉइंट देखेंगे, वियतनाम के लोगों को शिक्षा देने के बारे में फ्रांसीसी अधिकारी यानी फ्रांसीसी अधिकारी जो थे असमंजस में थे। मतलब यह जो कारण रहा है कि यहां पर हम लोग देखेंगे वियतनाम के लोग को शिक्षा देने के बारे में फ्रांसीसी अधिकारी असमंजस में थे। मतलब कि शिक्षा दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इसमें कुछ लोग समर्थन भी करते थे और कुछ लोग इसके विरुद्ध भी थे कि अब वियतनामी को जो है फ्रांसीसी शिक्षा जो है नहीं दिया जाना चाहिए। आइए हम लोग आगे का लाइन में हम लोग देखते हैं। कुछ फ्रांसीसी भाषा को लागू करना चाहते थे, यानी इन अधिकारियों में जो थे, फ्रांसीसी अधिकारी में जो थे, कुछ जो है फ्रांसीसी भाषा को लागू करना चाहते थे। इसका क्या कारण था कि यदि फ्रांसीसी भाषा लागू हो जाए तो वियतनाम के लोग जो है उनकी सभ्यता और संस्कृति को जो है सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो है उनका ये समर्थक हो जाए और समर्थक हो जाएंगे तो उसके बाद उन लोग को जो है सस्ते में क्लर्क मिल सके। मतलब कि कुछ लोग जो समर्थन कर रहे थे कि यह भाषा जो है लागू होनी चाहिए, उन लोग क्यों होने देना चाहते थे? क्योंकि उन लोग सोचते थे कि जब वियतनाम के लोग ना ये फ्रांसीसी भाषा के बारे में अगर पढ़ लेंगे, जानकारी ले लेंगे, तो यहाँ का जो है प्रशंसक बन जाएंगे और प्रशंसक जब बनेंगे ना तो वहां पर हम लोगों को सस्ते में क्लर्क मिल जाएंगे। यही कारण था कि फ्रांसीसी भाषा को लागू करना जो चाहते थे उनका यही विचार था। आगे जस्ट देखते हैं ऑपोजिट विचार वाले लोग जो थे क्या सोचते थे। वही कुछ अन्य फ्रांसीसी इस शिक्षा के विरुद्ध थे। क्यों विरुद्ध थे? क्योंकि उनका सोच था कि यदि ये वियतनाम के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनमें जो है राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो जाएगी, और यदि राजनीतिक चेतना जब उत्पन्न हो जाएगी तो राजनीतिक चेतना उत्पन्न होने के कारण वे स्वतंत्रता की मांग करने लगेंगे। यही कारण था कि कुछ फ्रांसीसी ये शिक्षा के विरुद्ध थे। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। आइए हम लोग आगे का लाइन हम लोग देखते हैं। बहुत से फ्रांसीसी लोग जो वियतनाम में बस गए थे वे भी वियतनाम के लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने के विरुद्ध थे। यानी बहुत सारे जो फ्रांसीसी थे वियतनाम में जो बस गए थे वे भी वियतनाम के लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने के विरुद्ध क्या इसका विरोध कर रहे थे। क्यों, क्या कारण था इसका विरोध करने का? क्योंकि उनको डर था कि यदि ये वियतनाम के लोग जो है ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो यहाँ पर जो हम लोग को नौकरी मिलती है वह नौकरी जाती रहेगी। मतलब हम लोगों को, यानी फ्रांसीसी लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को जो है नौकरी यहाँ पर कम होने लगेगा। वियतनाम के लोग को जो है यहाँ पर जो भी नौकरी यहाँ पर मिलती है, जैसे अध्यापक का हो गया, क्लर्क हो गया, सिपाही जैसे नौकरी जो हम लोग को यहाँ मिलती है वह जो है वियतनाम के लोग को भी मिलना शुरू हो जाएगी। यही डर से जो है जो फ्रांसीसी वियतनाम में बस गए थे वह भी वियतनाम के लोगों को जो है फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने के लिए ये इसका विरोध कर रहे थे। आगे जब है ऐसा क्यों कर रहे थे, आगे हम लोग आइए आगे का लाइन में देखते हैं। उनका फिर कहना था कि वियतनाम के विद्यार्थियों को जो है ना कि शिक्षा तो दी जाए, लेकिन उन विद्यार्थियों को 2/3 विद्यार्थी फेल कर दिए जाए। यानी यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, समझना है कि शिक्षा तो दिया जाएगा लेकिन जानबूझ करके जो है 2/3 विद्यार्थियों को
फेल कर दिया जाएगा। अब फेल करने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जब वो फेल हो जाएंगे न पास होंगे और न ही नौकरी की मांग करेंगे। यही कारण था कि जानबूझ करके 2/3 विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाता था। और यही कारण फिर है कि विद्यार्थी यहाँ पर जो है केवल 1/3 ही स्कूली शिक्षा की पढ़ाई जो है सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे, क्योंकि उनको जानबूझ करके फेल कर दिया जा रहा था। ये सिंपल सी बात है कि वहां पर फिर 1/3 विद्यार्थी ही अपना पढ़ाई को पूरी कर पाते थे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो यानी इस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इसे आप अच्छी तरह से नोट्स कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।